हेलो हाय फ्रेंड, मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट दिसंबर 2019 पार्ट सी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। समझते हैं ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है और ये आपका इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल के ऊपर बेस्ड है। दैट मीन्स फील्ड थ्योरी का क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है लेट f(x) बिलोंग्स टू z(x) विद अ मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n डिग्री की मोनिक पॉलिनोमियल है। कौन? f(x). देन व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू स्टेटमेंट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे आपको दी हुई है और इसी के बिहाफ पे आपको बताना है कि कौन सा आपका ट्रू है और कौन सा आपका रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, और ट्रू स्टेटमेंट ही आपको बतानी है। कहता है इफ f(x) इज इररिड्यूसिबल इन z(x) देन इट इज इररिड्यूसिबल इन q(x). फिर कहता है f(x) इज इररिड्यूसिबल इन q(x) देन इट इज इररिड्यूसिबल इन z(x). थर्ड स्टेटमेंट में कहता है इफ f(x) इज रिड्यूसिबल इन z(x) देन इट हैज अ रियल रूट। फोर्थ स्टेटमेंट में कहता है इफ f(x) हैज अ रियल रूट देन इट इज रिड्यूसिबल इन z(x). समझते हैं कि यहाँ पे कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपको इस क्वेश्चन के अंदर दो काउंटर एग्जाम्पल लेने आने चाहिए। इसको जो है तीसरे और चौथे ऑप्शन को आप काउंटर एग्जाम्पल से एलिमिनेट कीजिए। पहले और दूसरा तो आपका रिजल्ट ही है और रिजल्ट हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और ये चीज़ें आपके माइंड में कब डेवलप होंगी? जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा। अब यहाँ पे क्या है? f(x) बिलोंग्स टू z(x). दैट मीन्स यहाँ पे रिजल्ट ये है f(x) इज इररिड्यूसिबल इन z(x) if and only if f(x) is irreducible in कहाँ पे? qx। मतलब जो पॉलिनोमियल आपकी इररिड्यूसिबल z(x) में होगी तो वो आपकी इररिड्यूसिबल qx में होगी। जब आपकी पॉलिनोमियल इररिड्यूसिबल ओवर qx है और z(x) पे पूछे भी है तो तब भी बोल दीजिए कि वो भी आपका इररिड्यूसिबल होगा। कहाँ पे? z(x) के अंदर। ठीक है, और वही पहले और दूसरे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। कहता है इफ f(x) इज इररिड्यूसिबल इन z(x). ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि तब क्या होगा? देन इट इज, मतलब वो पॉलिनोमियल f(x) इररिड्यूसिबल इन qx। यस, स्टेटमेंट ही है आपका, रिजल्ट ही है। तो उसी के बिहाफ पे ये स्टेटमेंट बनाई गई है, पहली और दूसरी। मीन्स पहला और दूसरा आपका ट्रू स्टेटमेंट है। ये आपने रिजल्ट के अकॉर्डिंग देख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आइए स्टेटमेंट थर्ड में। कहता है इफ f(x) इज रिड्यूसिबल इन z(x). f(x) क्या है? z(x) के अंदर रिड्यूसिबल है। आपको ऐसा मोनिक पॉलिनोमियल लेना होगा जो कि आपका z(x) के अंदर रिड्यूसिबल हो। ठीक है, तो हमने उठाया x³ - 1। ये आपकी मोनिक पॉलिनोमियल है। यस, क्यों? क्योंकि हाईएस्ट जो इसकी डिग्री है उसका कोफिशिएंट क्या है? मस्ट बी 1। हाईएस्ट पावर का, x की हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वो मस्ट बी 1 होना चाहिए, तो 1 है। तो इसका मतलब ये मोनिक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे इसको यदि हम ब्रेक करें तो ये आपको x - 1 x² + x + 1। ठीक है, अब यहाँ पे जो इस पॉलिनोमियल को हमने दो अलग अलग पॉलिनोमियल के रूप में ब्रेक किया है और इसके अंदर जो है मान लीजिए कि यहाँ पे आपने f1x और f2x में ब्रेक किया है इस पॉलिनोमियल को। f1 या फिर f2 का जो रूट है वो आपका z(x) के अंदर होना चाहिए, या फिर f1 का या फिर f2 का, और दोनों की डिग्री कम से कम 1 या फिर 1 से बड़ी होनी चाहिए। कई सारे ऑथर यहाँ पे कांस्टेंट को भी लेकर के रिड्यूसिबल बोल देते हैं, बट यहाँ पे जो है आपको कांस्टेंट को लेते हुए रिड्यूसिबल नहीं बोलना है। दो अलग अलग पॉलिनोमियल में ब्रेक कीजिए और हर एक पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। ठीक है, और फिर इसके बाद की जो कंडीशन है, या तो आपकी पहली पॉलिनोमियल या फिर दूसरी पॉलिनोमियल का जो रूट है, या पहली या दूसरी, दोनों में से किसी एक पॉलिनोमियल का जो रूट है वो आपका जिसके ऊपर रिड्यूसिबल या फिर इररिड्यूसिबल चेक करना है वो उसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। जैसे आपको किसके ऊपर चेक करना है? z(x) में। तो ये जो पॉलिनोमियल है x - 1, यहाँ पे इसका जो रूट है 1, बिलोंग कहाँ पे कर रहा है? सेट ऑफ इंटीजर में। क्या है? इस पॉलिनोमियल का जो रूट है वो सेट ऑफ इंटीजर में है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल कैसी है? रिड्यूसिबल है। किसके ऊपर? ओवर z(x) में। क्या है? दिस मोनिक पॉलिनोमियल इज रिड्यूसिबल ओवर z(x). मतलब आपको क्या है? आपने काउंटर एग्जाम्पल उठाया है। ठीक है, देन इट हैज अ रियल रूट। इसके पास रूट कैसे होंगे? रियल रूट होंगे। और इसके रूट की यदि हम बात करें तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होगा। क्या है? और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कॉम्प्लेक्स रूट है
और ये कह रहा है कि जब आपका पोलिनोमियल रिड्यूसिबल होगा जेड के अंदर, और पोलिनोमियल आपको कैसे उठानी है, मोनिक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, यानी जी को आप 3, 4 कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। देन इट हैज अ रियल रूट, तो इसके पास क्या होगा, रियल रूट। बाय दिस एग्जाम्पल दिस ऑप्शन इज एलिमिनेट, ठीक है। ये ऑप्शन आपका इस एग्जाम्पल की हेल्प से एलिमिनेट हो चुका, दैट मीन्स ये आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। फोर्थ में ये कहता है इफ एफ एक्स हैज अ रियल रूट, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब इसके पोलिनोमियल क्या मोनिक पोलिनोमियल है, यस। हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके रूट की बात करें तो यहाँ से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। अब यहाँ पे प्लस का रूट 2 और माइनस का रूट 2 दोनों क्या है, रियल नंबर से है, ठीक है। तो यहाँ से आपको प्लस का रूट 2 और एक्स इज इक्वल टू माइनस का रूट 2 ये आपका बिलोंग करेगा रियल नंबर में, ठीक है। क्योंकि रियल नंबर जो है आपका क्या है, रैशनल और इरेशनल नंबर के यूनियन से बनाया जाता है, ठीक है। बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके। और ये कैसा है, इरेशनल नंबर है, बिलोंग करेगा रियल नंबर से, यस करेगा। और ये कहता है एफ एक्स हैज अ रियल रूट, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब इसका जो रूट है वो कैसा है, रियल रूट है, मोनिक पोलिनोमियल है। तो क्या ये रिड्यूसिबल है जेड एक्स के अंदर, तो इसको ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे, एक्स माइनस रूट 2 और एक्स प्लस रूट 2 के रूप में, ठीक है। दोनों आपकी पोलिनोमियल, दो अलग अलग पोलिनोमियल में आपने ब्रेक किया, और इसकी जो अलग अलग पोलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब ये कंडीशन भी वैलिड है। अब किसी एक पोलिनोमियल का जो रूट है वो बिलोंग्स टू जेड होना चाहिए। अब यहाँ पे जो रूट 2 है या फिर हम बात करें माइनस रूट 2, दोनों बिलोंग नहीं कर रहे कहाँ पे, सेट ऑफ इंटीजर से। तो इसका मतलब ये बाय दिस एग्जाम्पल क्या है, फोर्थ स्टेटमेंट के लिए ये एग्जाम्पल, थर्ड स्टेटमेंट के लिए ये एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है एफ एक्स आपका मोनिक पोलिनोमियल है, ठीक है, रियल रूट है, यस। तो क्या ये रिड्यूसिबल है जेड एक्स के अंदर, नहीं, ये आपका रिड्यूसिबल नहीं बल्कि क्या है, इरिड्यूसिबल है, किसके अंदर, जेड एक्स के अंदर। बाय दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से कहता है रिड्यूसिबल, और है क्या, इरिड्यूसिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये रिड्यूसिबल कह रहा है, तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है बाय दिस एग्जाम्पल, ठीक है। फोर्थ आपकी कैसी है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर एक ही आपको रिजल्ट यूज करना था, वो क्या था कि जब आपको पोलिनोमियल होगी वो इरिड्यूसिबल होगी जेड एक्स के अंदर, तो वो आपका इरिड्यूसिबल होगा कहाँ पे, क्यू एक्स के अंदर। यदि आपका क्यू एक्स के अंदर इरिड्यूसिबल है तो वो आपका इरिड्यूसिबल इन जेड एक्स भी होगा। इफ़ एंड ओनली इफ़ का रिजल्ट है, इसको आप आगे से याद रखेंगे, ओके। और इसकी हेल्प से हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 14 को सोल्व किया है। और क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपको क्या मिला है कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपका ट्रू स्टेटमेंट है, मीन्स फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन आपके ट्रू ऑप्शन है, थर्ड और फोर्थ आपका रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। और ऐसे ही आपको क्वेश्चन को सोल्व करना होगा नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।